नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश की सरकारें क्या मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक समझती हैं? इस देश की सरकारें क्या मुसलमानों के साथ भेदभाव करती हैं? इस देश का मीडिया क्या मुसलमानों को लेकर नफरत और पूर्वाग्रह के भाव से भरा हुआ है? यह सवाल इसलिए कि एक ही तरह की घटना में दो तरह का सलूक कैसे हो सकता है? यह सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जब लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के मरकज में तबलीगी जमात के लोग फंस जाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमों की झड़ी लग जाती है। दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। विदेश से घूमने आए सैलानियों तक को जेलों में डाल दिया जाता है। टेलीविजन चैनलों पर ऐसा चीत्कार मचता है कि पूछिए मत। और यह मैं कोई केवल जी न्यूज और रिपब्लिक टीवी की बात नहीं कर रहा। आज तक केबीपी और टीवी 18 न्यूज 24 के एंकरों में भी होड़ लग जाती है कि कौन मुसलमानों को कितना बुरा भला कह सकता है, कैसे देशद्रोही कह सकता है। बाद में पता चला जी न्यूज का दफ्तर कोरोना का कारखाना बना हुआ है, लेकिन किसी ने कोई डीएनए नहीं किया, कोई हल्ला बोल नहीं हुआ, कोई दंगल नहीं, किसी ने संविधान की शपथ नहीं खाई, किसी ने मास्टर स्ट्रोक नहीं खेला। लेकिन मैं इसकी बात आज नहीं करना चाहता। ये सारी बातें आपकी नजरों में हैं। मैं आज हिंदू और मुसलमान को लेकर सरकारों और मीडिया के दोहरे और गंदे चरित्र की बात करना चाहता हूं। मेरे कुछ साथी खफा हो सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दूंगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हरिद्वार में जारी कुंभ मेला कोरोना का मरकज बन चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तराखंड की सरकार कह रही है। साक्षात मोदी जी का स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि ऐसे तो बर्बाद हो जाओगे उत्तराखंड वालों, खेला हो जावे, नहान के चक्कर में शमशान न जाना पड़ जाए। खुद स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चिट्ठी लिखी दिल्ली से कि संभलिए, क्योंकि कुंभ में 10 से 20 श्रद्धालुओं में रोज कोरोना का संक्रमण निकल रहा है और इतने ही स्थानीय लोग संक्रमण के शिकार हो रहे हैं, मतलब औसतन 20 से 40। स्वास्थ्य सचिव ने बयान जारी करके कहा है कि आप रोज 5000 आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, इतने से कुछ नहीं होगा, इसको बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन नए वाले जो लड़कियों की फटी जींस के स्पेशलिस्ट मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली से भेजे गए हैं, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों की धज्जी उड़ाते हुए कहा था कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। डर से बड़ी चीज होता है विश्वास, श्रद्धा। हम आलतू फालतू जांच के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। भरोसा रखो, राम जी करेंगे बेड़ा पार। बाबा लोगों के सामने कोरोना की क्या मजाल, संत के सामने वैज्ञानिक क्या होते हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जिस तरह से संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, उससे तो विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाएगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा। मंत्रालय ने खास तौर पर लिखा है कि पवित्र शाही स्नान में जो भीड़ उमड़ेगी, उसमें शहर को कोरोना के मरकज में बदल देने का भारी अंदेशा है। इसे नजरअंदाज करना भयावह साबित हो सकता है। कमाल की बात है, इतनी बड़ी चेतावनी के बाद कोई कुछ नहीं बोल रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मुसलमानों के कोरोना में कांटे लगे थे और हिंदुओं के कोरोना से फूल बरसने वाले हैं। तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला काम यही किया था, कुंभ की जमात पर फूल बरसाने का। जिस खबर पर सबको चिंता होनी चाहिए, उस पर सब मिलकर कह लगा रहे हैं, क्योंकि मरकज में बढ़ता प्रसाद भी देशद्रोह का कोरोना है और कुंभ से फैलता कोरोना भी राष्ट्रवाद का प्रसाद है, प्रभु की लीला है। इसे आशीर्वाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। यह हालत तब है जब कोरोना की दूसरी लहर ने देश में पांव पसारना शुरू कर दिया है। सितंबर 2020 के बाद लगातार घटते हुए मामले 1 मार्च से पहली बार बढ़ने शुरू हुए हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। नागपुर समेत कई शहरों में रात का कर्फ्यू आमद करना पड़ा, लेकिन कोई हलचल नहीं। अब कोई नहीं कह रहा है कि कुंभ को रोक दीजिए। मरकज और जमात के नाम पर गला फाड़कर चिल्लाने वाले टीवी एंकरों को कुंभ के नाम पर ही काठ मार गया है। कोई नहीं कह रहा है कि यह तो देश को मुसीबत में झोंकने जैसी बात है। कोई नहीं पूछ रहा है कि जब पूरी दुनिया संक्रमण की दूसरी लहर से चिंतित और सचेत है, तो कुंभ की इजाजत ही क्यों दी गई। जमात और मरकज के नाम पर बुक्का फाड़कर रोने वाली रुदालियां रहस्यमय तरीके से शांत पड़ गई हैं, जैसे उन्हें अमृत पिला दिया गया हो। वही बीमारी है, वही खतरा है, वही हालात है, वही पुलिस है और वही सरकार है। अंतर है तो बस इतना कि तब सवाल मुसलमानों पर था और इस बार हिंदुओं पर है। मुसलमानों को गालियां देना आज की पत्रकारिता और राजनीति में देश प्रेम कहलाता है और हिंदुओं को चेतना की याद दिलाना भी देशद्रोह हो जाता है।
टीवी चैनलों के दफ्तर में बैठे हुए दंगा परस्त संपादकों ने पिछले कुछ वर्षों में पत्रकारिता का ऐसा मुहावरा रचा है जिसमें लोकतांत्रिक और इंसानी मूल्यों की लगातार धज्जी उड़ाई गई है। यह दंगा परस्त सोच शाहीन बाग से खजूरी खास और घंटा घर तक नजर आती है। आप चाहे सीए के खिलाफ आंदोलन को देख लीजिए, या उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे, मरकज और जमात की कहानी हो, या मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक कोरोना के नाम पर हुए हमले। मुसलमानों के साथ सत्ता, समाज और पत्रकारिता के घिनौने सलूक देखिए, याद कीजिए। टीवी पत्रकारों और सत्ता के नुकीले दांत इस देश की आत्मा पर लगातार धंसते गए हैं। वो लोग मरकज को आपराधिक साबित करने में एक पल नहीं लगाते और कुंभ के खतरे बताने में उनकी सांस फूल जाती है। साफ है कि नए राष्ट्रवाद का पैमाना है मुसलमानों से नफरत। इसलिए मंदिर में पानी पीने गए एक लड़के के हमलावरों के साथ भी लंपटों की पूरी बिरादरी खड़ी हो जाती है, नेताओं और अभिनेताओं समेत। सस्ती लोकप्रियता के लिए उत्तराखंड के मंदिरों के बाहर बैनर टांग दिया जाता है कि यहां गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, और छुटभइये नेताओं को लगने लगता है कि उन्हें तो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव होना चाहिए। पार्टी उन्हें देहरादून की गली में सड़ाए हुए है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि बीजेपी के पत्रकार, बीजेपी के टीवी चैनल और खुद बीजेपी महामारी के दौर में छक कर सत्ता का 56 भोग जीम रही है। खुद प्रधानमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। कुंभ हो रहा है, आरती अनुष्ठान हो ही रहा है, तो बचा क्या है? बस स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए कोरोना है। ऐसा रामराज आया है कि पढ़ाई लिखाई में ही सारी बीमारी घुसी हुई है, बाकी सब ठीक है। यह ऐसा दर्द है जो लगातार बढ़ता जा रहा है और जिसकी कोई दवा नजर नहीं आती। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और हमारा फेसबुक पेज है आर्टिकल 19 इंडिया, उसको भी जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो के साथ साथ। नमस्कार।